Let A and B be rational numbers. Is A times B rational और irrational? अब हमसे कहा गया है कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं A और B जो कि रैशनल नंबर्स हैं, यानी कि A और B को हम दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि A टाइम्स B, जब हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो रैशनल होगा या इरैशनल होगा। तो हालांकि इसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो में देख रखा है, लेकिन चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके इस चीज़ को देखते हैं। मान लीजिए जैसे A ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पे हम A की तरफ से लिखते हैं और ये सारे वैल्यूज़ B की तरफ से लिखते हैं और फिर हम उनका प्रोडक्ट देखेंगे। मान लीजिए A कुछ हम ले लेते हैं 2/3 और B कुछ हम ले लेते हैं मान लीजिए 4/6। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 2 टाइम्स 4 हो गया 8 और 3 टाइम्स 6 हो गया 18, जो कि दो इंटीजर्स का रेशियो है, यानी कि ये रैशनल होगा। मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं कुछ 1/2 और यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं 2/1। इनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो 1 टाइम्स 2 हो गया 2 और 2 टाइम्स 1 हो गया 2 टाइम्स 2, जो कि 1 के ही बराबर है और 1 एक रैशनल नंबर हो जाएगा। उसके अलावा मान लीजिए हम कुछ ले लेते हैं और एक जैसे 0 ले लिए। 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। 0 एक इंटीजर, 1 एक इंटीजर, तो ये भी दो इंटीजर्स का रेशियो हो गया, तो 0 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और B हम मान लीजिए ले लेते हैं कुछ 1/0। नहीं, लेकिन 1/0 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि जब दो इंटीजर्स का रेशियो होता है तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना पड़ेगा, वरना ये चीज़ तो डिफाइन ही नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते। इसकी जगह कुछ हम ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट हमें दे देगा 0 टाइम्स 1 यानी कि 0, 1 टाइम्स 3 यानी कि 3, जो कि 0 के ही बराबर है। मान लीजिए हम कुछ डेसिमल नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं 0.25 और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए कुछ हम ले लेते हैं 1.2 से, तो क्या ये जो प्रोडक्ट आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा? तो आइए देखते हैं। तो 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 को लिख सकते हैं 12/10। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 1 25, 25 4 100 और फिर ऊपर नीचे यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 6 12, 2 5 10, यानी कि ये प्रोडक्ट हमें दे देगा 6/4 5 20, जो कि दो इंटीजर्स का रेशियो है, यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा। इसी तरीके से आप कोई भी दो रैशनल नंबर ले लीजिए, उनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। तो ऑप्शन ए पे हम टिक करेंगे और देखते हैं कि हमारा जवाब सही है या नहीं। तो ये हमारा जवाब सही है। आइए अब इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट A be a non-zero rational number। अब यहाँ पे जो ये A है ये एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, तो हमसे पूछा गया कि नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस A, क्या ये रैशनल नंबर होगा या फिर इररैशनल नंबर होगा? अब देखते हैं। तो एक बात तो यहाँ पे ये क्लियरली लिखी हुई है कि ये जो हमारा A है ये A एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है। तो आइए यहाँ पे हम A के कुछ वैल्यूज डाल के देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो मान लीजिए A कुछ हमारा 2 हो जाए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 24। अब नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 24 की बात करें यहाँ पे, तो 24 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये एक इररैशनल वैल्यू होगी। और इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना चाहें तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 के बराबर। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2 क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमें दे देगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 और प्लस 2 तो जो का त्यों आ गया। अब एक रैशनल नंबर और एक इररैशनल नंबर का जो सम है वो हमेशा एक इररैशनल नंबर ही होता है, तो ये जो वैल्यू है एक इररैशनल वैल्यू हो जाएगी क्योंकि हम इसको एक a बाई बी फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते जहाँ पे a और b इंटीजर्स होंगे, तो इसीलिए ये एक इररैशनल वैल्यू होगी। मान लेते हैं कि a की जगह कुछ और हम वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए a कुछ हमारा मान लीजिए नेगेटिव ऑफ 3 हो जाए, तो नेगेटिव 3 ये हो गया और ये यहाँ पे नेगेटिव 2 टाइम्स रूट 6 ये हो गया, तो अभी भी तो ये इररैशनल वैल्यू ही रहेगी।
उसी तरीके से मान लीजिए हम कुछ ले लेते हैं, ए को हम ले लेते हैं प्लस ऑफ मान लीजिए 1/3, ये भी एक रैशनल वैल्यू है। और इसमें जब हम नेगेटिव ऑफ 2√6 ऐड करेंगे तो ये भी जो वैल्यू हमें देगी ये एक इरैशनल वैल्यू ही होगी। और इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पे अपनी थोड़ी सी कैलकुलेटर का मदद लेते हैं। तो कैलकुलेटर को हम पिक्चर में लाते हैं, देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये आ जाती है इतनी वैल्यू। और इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाके एंड हो रहा है, क्योंकि इस कैलकुलेटर में हम यहीं तक शो कर सकते हैं, तो इसलिए इसके बाद वाले डिजिट शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इरैशनल वैल्यू है तो ये आगे चलता जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा और कोई पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो ही नहीं रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसमें जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 2 तो ये हमें दे देगा ये वैल्यू। और चूंकि ये नेगेटिव है तो हम यहाँ पे इसको नेगेटिव बना देते हैं। और इसमें हम कर रहे हैं प्लस ऑफ 1/3, प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमें दे देगा ये पर्टिकुलर वैल्यू, नेगेटिव ऑफ 4.5656461522333022। और ये आगे चलता जाएगा। और हमें पता है कि अगर कोई रैशनल वैल्यू है तो वो ना ही टर्मिनेटिंग होता है ना ही रेकरिंग होता है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक इरैशनल वैल्यू हो जाएगी। तो ए को आप कोई भी रैशनल वैल्यू डाल दें, आपको हमेशा एक इरैशनल वैल्यू ही मिलेगी। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी पे क्लिक करके चेक करते हैं और ये हमारा जवाब बिल्कुल सही है।